हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ स्टडी भारत के नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आज लेके आया हूँ ऐसा कंटेंट जो आपको 100% नौकरी दिला सकता है। अब की बार RRB SSC एग्ज़ाम पास। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होता है। डिटेल में समझेंगे। एक बार समझ लेंगे आप तो जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और संख्याओं को क्रम से जमा लेते हैं। दायां पक्ष को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और बायां पक्ष को हमेशा निगेटिव रखते हैं। माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जीरो से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक को पूर्ण संख्या बोलते हैं। एक से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक को, एक से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक को कौन सी संख्या बोलते? प्राकृत संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक से या स्वयं से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश इन्फिनाइट तक। जैसे कि एक न तो हमारा भाज्य है और न अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अब जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या कौन कौन से होती हैं। जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 इन्फिनाइट तक हो गई है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये भी हमारा इन्फिनाइट तक ऐसे ही क्रम में चलता रहेगा। टॉपिक नंबर 2, विभक्त के नियम। 2 से विभक्त यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें इकाई अंक 2 है, ये पूरी संख्या 2 से भाग करने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें 4 है, ये भी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा 2 से। ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक में 6 है। 3 से विभक्त के नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कोई संख्या है 7, 5, 6, 8, 4 ले लेते हैं। ये संख्या के सभी अंकों का योग कितना होता है? 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4। ये संख्या को अंकों का योग जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 में 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 धाम 30। ये पूरी तरह से विभक्त हो गया। अब दूसरी संख्या लेंगे 9, 6, 3, 4, 2, 1। ये संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, टोटल हो गया 25। 25 में 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग नहीं जा रहा है इसलिए 3 से विभक्त नहीं होगा। ये पूरी संख्या 3 से विभक्त नहीं हो रहा है। 4 से विभक्त के नियम क्या कहता है? आइए जानते हैं। दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगा जब
संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में ये एक संख्या है, इसके लास्ट के 2 अंक, ये 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए। जैसे 2 अंक क्या हो गया 32, ये 4 से हमारा विभक्त होना, 4 अट्ठे 32, ये पूरी तरह से विभक्त हो गया। तो ये पूरी संख्या हमारे 4 से विभक्त हो जाएगा। एग्जाम्पल में अब दूसरा लेते हैं। ये हमने संख्या ले लिया और इस संख्या में 4 से विभक्त के नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट मतलब 2 अंक किससे 4 से विभक्त होना चाहिए। क्या ये 4 से विभक्त हो रहा है? 4 एक कम 4, 1 4 3 12, 2 बच रहे हैं, ये विभक्त नहीं होगा। 5 से विभक्त का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक में 0, 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 3, 4, 3, 2, 5। इस संख्या के इकाई अंक में 5 है तो ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। दूसरा संख्या लेते हैं 5, 2, 3, 4, 3। ये संख्या है, क्या इस संख्या के इकाई अंक में 5 या 0 है? नहीं है ना, तो ये विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं है। 6 से विभक्त का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर मान लीजिए संख्या दिया है और 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है तो हमारा वो संख्या पूरी 6 से विभाजित नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा है, फिर भी वह 6 से विभक्त नहीं होगा। 6 से विभक्त का नियम क्या है, 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए, तब तो वह 6 से विभक्त होगा। 8 से विभक्त का नियम, दी गई संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। ये संख्या दिया गया है, इस संख्या के लास्ट के 3 अंक बोला है, तो लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। जैसे 832 है, इसमें 8 का भाग करेंगे, ये पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। 8 एक कम 8, 3 भाग न पहुंचे लब्धे 0, 2 8 चको 32, पूरी तरह विभाजित हो गया। ये पूरी संख्या हमारा अब 8 से विभक्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये संख्या है और ये 3 अंक लास्ट के 3 अंक, मान लीजिए ये संख्या है लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभक्त का नियम, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं संख्या 2, 6, 4, 3, 2, 1। इस संख्या का योग करते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना आ गया हमारा 18। अब 18 आ गया, योग कर लिए। अब इस संख्या को 9 से भाग करेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। ये संख्या हमारा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभक्त का नियम, दी गई संख्या के इकाई अंक अगर 0 हो तो वह 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है, इसके संख्या के इकाई अंक 0 है तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे विभाजित हो रहा है। 13 और 10 भाग कर देंगे 10 का, 10 एक कम 10, 3 आ गया, 1 10 नहीं 30, 10 एक कम 10, पूरी तरह विभाजित है।